कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया ना, तो पाकिस्तान इस टाइम एक गुड बुक में है अकॉर्डिंग टू मतलब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी। तो आई थिंक हमें एक नेगेटिव फीडबैक में नहीं जाना चाहिए। आर्जी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजंस हैं, क्योंकि आपको लगता है मैक्सिमम कंट्रीज जो अगेंस्ट भी थी वो भी उनकी गुड लुक में आ रही हैं। तो आई थिंक राइट नाउ पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे एक डिसीजन नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। आई से दैट पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा इसराइल को, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ही है और इसराइल है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की यूनाइटेड नेशन में तारीफ की है और उसे नोबेल प्राइज ऑफ पीस देने का दावा किया है। नहीं मतलब जहाँ तक ओपनली सोचते हैं वो तो ये है कि जो है ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो जिन हाथों में आए उन पे हम ज्यादा खोल के बात कर नहीं सकते। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, जब भी कोई स्टेटमेंट देते हैं उनकी स्टेटमेंट में थोड़ी सी मुनाफकत जरूर नजर आती है। अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो इसराइल और गजा के दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो जंग जारी है, उसको रुकवाने के लिए एक बार फिर से मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं बहुत जल्द जो गजा है उसको एक अमन पसंद कह लें कि जो स्टेट है वो बनाऊंगा और इसराइल को रोकूंगा कि आप जो मजीद बमबारी है वो गजा में नहीं कर सकते हैं। साथ में हम लोग बात करेंगे इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है इस स्टांस को और कहा है कि ये जो फैसला ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ठीक है, हम भी इसके साथ सहमत हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर ये आता है, जहाँ पर ट्रंप टैरिफ्स पर टैरिफ्स लगा रहे हैं इंडिया के ऊपर, कभी 100% टैरिफ लगाते हैं, कभी 50% लगा देते हैं, कभी सैंक्शंस लगा देते हैं, कभी किसी को मना करते हैं कि आपने बिल्कुल भी इंडिया से कह लें कि जो डीजल है, लाइक यूक्रेन जो कि सबसे बड़ा इंपोर्टर नजर आता है हमें डीजल का इंडिया से, उसको भी मना कर देते हैं, फिर रशिया को भी मना करते हैं। इंडिया कहते हैं कि आप रशिया पर दबाव डालो, बट द पॉइंट इज दैट कि इंडिया अगेन सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है हमें डोनाल्ड ट्रंप को। और अगर इसके बरअक्स पाकिस्तान की बात की जाए तो अकॉर्डिंग टू इब्राहिम रिकॉर्ड्स बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है। तो क्या पाकिस्तान के ऊपर भी ऐसी बारी आएगी कि जहां पाकिस्तानी पासपोर्ट्स पर लिखा होता है कि ये हर मुल्क के लिए कह लें कि एप्लीकेबल है सिवाय इसराइल के? तो पाकिस्तानी हमसे जानेंगे कि इनकी क्या राय है, ये क्या सोचते हैं इस चीज को लेकर। और साथ में जैसे कि पीएम शहबाज शरीफ ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप को अमन का पीस प्राइज भी मिलना चाहिए, नोबेल प्राइज की अगर बात की जाए, तो क्या अब वो नोबेल पीस प्राइज ले लेंगे जो गजा है उस कॉन्फ्लिक्ट को रुकवा कर? नहीं मतलब जहाँ तक ओपनली सोचते हैं वो तो ये है कि जो है ना पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है ना वो जिन हाथों में आए उन पे हम ज्यादा खोल के बात कर नहीं सकते। तो बहरहाल देखते हैं इसको। ट्रंप ने पहले ऑलरेडी मतलब जो है ना कुछ किरदार अदा किया तो है जंग के बारे में, तो लेकिन हमारा जो है ना इसराइल के बारे में एक मतलब जो है ना दो टोक मौक़िफ़ है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। तो बाकी इंशाल्लाह जो है ना इस दफ़ा जो मतलब हमारी इस्टेब्लिशमेंट और जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने कोई इस तरह का कोई हाइप क्रिएट किया हुआ तो है, इंटरनेशनल आलमी सतह पर हमारा जो है ना थोड़ा सा इमेज बुलंद हुआ है। तो इंशाल्लाह हम पॉजिटिवली होप करते हैं कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, जिस तरह आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया ना, तो पाकिस्तान इस टाइम एक गुड बुक में है अकॉर्डिंग टू मतलब डोनाल्ड ट्रंप और उनकी। तो आई थिंक हमें एक नेगेटिव फीडबैक में नहीं जाना चाहिए। आर्जी तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के जो डिसीजंस हैं, क्योंकि आपको लगता है मैक्सिमम कंट्रीज जो अगेंस्ट भी थी वो भी उनकी गुड लुक में आ रही हैं। तो आई थिंक राइट नाउ पाकिस्तान को स्ट्रेट अवे एक डिसीजन नेगेटिव नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान को स्टार्टिंग में एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे सिचुएशन टैकल होती जाएगी, अगर सिचुएशन पैनिक होती है कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है, ट्रंप आजकल बहुत मेहरबान भी हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, ये नजर भी आ रहा है हम लोगों को। इंडिया के जितने खिलाफ है पाकिस्तान के उतने ही साथ है। और अब आप फिर देख लें यहाँ पर आकर, अगर वो गजा की जंगबंदी की बात करता है तो साथ में ये भी कह रहा है कि इंडिया भी कह रहा है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं आपका ये जो फैसला आपने किया है। तो ट्रंप पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आपकी बात ठीक है। देखें, आप बॉडी लैंग्वेज की बात करें, आप शहबाज शरीफ साहब की, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें कि जो उनके साथ थी, तो इसका मतलब है पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आ रहा है ना, कि वो उनकी आपने लास्ट टाइम देखा था कि हमारे जो चीफ अपना आर्मी चीफ थे, वो उन्होंने विजिट किया, फील्ड मार्शल थे, उन्होंने भी विजिट किया, उनके साथ उनका डिनर भी हुआ है। तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है। हम उनकी जब भी डिनर करके आते हैं कुछ गड़बड़ हो जाती है। नहीं, ऑफ कोर्स डिनर में कुछ सीक्रेट्स भी होते हैं जिसमें पब्लिकली अनाउंस नहीं किया जाता। तो आई थिंक आर्जी तौर पे पाकिस्तान को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जब सिचुएशन ज़्यादा पैनिक हो जाए, या अगर वो अनाउंस करते हैं कि लाइक हमें ये करना है कि हमें एक्सेप्ट करना है, तो ऑफ कोर्स हम किसी भी लेवल पे उसको एक्सेप्ट तो नहीं करते। ये दोगला आदमी है। इस आदमी के अंदर कोई वो चीज है ही नहीं कि भाई जिस चीज पे ये खड़ा रहे। ये अभी आपने बात की जी, सीज फायर की बातें कर रहा है, और बिहाइंड द सीन पीछे वो ये कह रहा होगा जी इस पर हमला करें, इस पर जो है जो किसी भी तरीके से इस पर अटैक किया जाए।
ये इस बंदे की किसी भी पॉलिसी पर जो है ना आप खड़े नहीं रह सकते, और ये खड़ा होता भी नहीं है अपनी किसी भी पॉलिसी पे। इतना घटिया तरीन आदमी है कि इस पे आप बात करना, मैं कहता हूँ कि ये सारे सवाल में यहाँ पर ये है कि पीएम मोदी ने उनको बड़ा सराहा है जबकि ट्रंप उनके खिलाफ है। आपको देखा होगा किस तरह टैरिफ लगाए, सैंक्शंस लगाए, हर एक नेशन को मना किया कि आप इंडिया से ऑयल ना खरीदे। मोदी ये चाहता है कि भाई मेरे जो ताल्लुकात है ना वो अमेरिका के साथ बेहतर हो जाएं, वो इसलिए जरा ट्रम्प की जो बयान है उस पर वो जरा नरम दिली कहते हैं ना, कि खुश दिली कह सकते हैं, बड़ा मोहब्बतन प्यार वाला जो है वन ना, साइडेड लव है, लोगों ने ट्वीट किया हुआ वन साइडेड लव है। वो वही है ना कि ट्रम्प अभी तक वो इजहार नहीं कर रहा है ना। अगर जैसे ट्रम्प इजहार करेगा तो डेफिनेटली दोनों की जफ्फियां डल जाएंगी और मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब मोदी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन ट्रम्प नहीं कोशिश कर रहा। ट्रम्प का यही है कि भाई वो चाहता है कि वो अपने जो है मोदी को रगड़ा है, और वहाँ पे जो जिस तरह के टैरिफ लगाया गया है, जिस तरीके से जो है इंडियन मीडिया को जो है वो डाउन कर रहा है, या इंडिया को जो डाउन कर रहा है, तो उस हवाले से मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि इंडिया जो है ना वो इस टाइम यही चाह रहा है कि किसी तरीके से हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ बेहतर हो जाए, हमारी इकोनॉमी के जो इस टाइम पोजीशन है उसको किसी तरीके से बेहतर किया जा सके। आपको पता है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब होने की वजह से उनकी जो है इकोनॉमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, और उसकी वजह से जो है वो जिस तरीके से, क्योंकि असल में इंडिया रशिया के करीब था, वो ये चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि और रशिया से जो है वो किसी तरीके से इनके ताल्लुकात खराब हो। देखिए आई से दैट पाकिस्तान तस्लीम कर लेगा इसराइल को, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ही है और इसराइल है जिसने डोनाल्ड ट्रंप की यूनाइटेड नेशन में तारीफ की है और उसे नोबेल प्राइज़ ऑफ पीस देने का दावा किया है। और एक और वाक़या पेश आया कि एक शमज ने जो कि एक इसराइली एजेंट है, वो भी इनके साथ पाई गई हैं और इनके डेलीगेशन में भी इनके साथ थी। तो इससे ये लगता है कि ये इसराइल को भी बहुत जल्द तस्लीम बहुत कर लेंगे। जल्द तस्लीम कर लेंगे। और तो फिर अवाम को क्या होगा कि अगर हम पाकिस्तानी इसराइल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो तो जो सालों साल हम रैलियां यहाँ पर निकालते हैं इसराइल के खिलाफ, उनका क्या होगा। और स्पेशली हम इंडिया की बात करते हैं कि एक तरफ आपने देखा कि ट्रंप किस तरह से टैरिफ लगा रहा था इंडिया के ऊपर, अब इंडिया फिर ट्रंप के साथ खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि अवाम तो कभी भी ये नहीं सोचेगी और इसराइल का तस्लीम करने का नहीं कहेगी। सारी अवाम सड़कों पर निकलेगी, इंक्लूडिंग हम भी इनको तस्लीम नहीं करने देंगे इसराइल, और इनको मानेंगे नहीं। ओके, इंडिया के बारे में क्या ख्याल है? जहाँ पर इंडिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी हम उसको कंसीडर करते हैं, और स्पेशली अगर देखा जाए तो इंडिया बहुत जल्द तीसरी बड़ी इकोनॉमी भी बनेगा। वो अगेन ट्रंप के साथ खड़ा हुआ है। ट्रंप और जो मोदी है उनका लव हेट रिलेशनशिप बहुत नजर आता है। जी, इंडिया एक्चुअली एक अच्छी कौम है। ये अपने आप पर एक करप्शन नहीं करते और ये मेहनत करते हैं, लेकिन जो हम हैं पाकिस्तानी, हम मेहनत नहीं करते। हम अपने आप पर तवज्जो नहीं देते, हम दूसरों को बुरा भला कहते हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप पर फोकस करें, ना कि दूसरों को देखें। तो मैं बस यही कहूँगा कि इंडिया मुझे लगता है कि आगे बढ़ सकता है और वो अपने मफादात को देखता है, लेकिन हम जो है हम अपने मफादात को नहीं देखते, हम मेहनत नहीं करते और बस। तो क्या लगता है, एक तरफ भारत जो है वो इसराइल को सपोर्ट भी करता है बहुत ज्यादा, लेकिन दूसरी तरफ वो गजा को भी सपोर्ट कर रहा है। वो कह रहा है कि ठीक है ट्रंप के साथ है हम लोग, अगर ट्रंप कह लें कि टोटल जो जंगबंदी करवा रहा है गजा और इसराइल के दरमियान, तो भारत के ऊपर आपका क्या स्टांस है? आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, वो तो मतलब जाहिर है एक जो हर मुल्क के अपना एक इंटरेस्ट होता है, जो इंटरेस्ट होता है ना उसी पे ही मुल्क चलते हैं। तो वो बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया भी, तो उसने अपने आप को जो है ना सेफ तो करना है। तो इस वजह से वो लेकिन इंडिया जो है ना अभी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी में है वो बड़ा कंफ्यूज है। उसको मतलब एक ब्लॉक पे ना वो तो जाना पड़ेगा, और इसी वजह से है ना इंडिया का जो है ना मतलब जो आइसोलेशन हुई है दुनिया में वो यही है कि इंडिया के बारे में ना इस टाइम कुछ पता नहीं चल रहा है वो किधर है। हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक पाकिस्तान ने ना अपना एक फोकस पॉइंट बनाया हुआ है एक साइड पे, और दुनिया को थोड़ा दिखाया है कि हम किस साइड पे हैं। लेकिन इंडिया जो है ना इस बारे में अभी बिल्कुल कंफ्यूज है, और आने वाले दिनों में ना वो उसकी आइसोलेशन या तनाई जो है ना ज्यादा हो जाएगी। ट्रम्प कह रहा है कि अब मुझे वाकई ही जो नोबेल पीस प्राइज है वो मिल जाना चाहिए, और पाकिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है कि पहले देखें ट्रम्प ने ईरान की जंगबंदी करा दी इसराइल के साथ, पाकिस्तान इंडिया की करा दी, उसके बाद अभी कतर और इसराइल के साथ साथ जो है उस पर भी करा दी है। तो आपको लगा है कि अब ट्रम्प वाकई इस साल जो अमन का एक अवार्ड मिलता है उनको मिल जाएगा? ट्रम्प जो है ना वो तो मतलब ऑलरेडी एक अच्छा बिजनेसमैन है। उसने अपने बिजनेस के लिए ना मतलब जहाँ पर उसको जंग बंद कराना थी उसने कराई है,
तो उसका अगर ये विलियम है कि उसको नोबेल प्राइज चाहिए, तो जो हमारा गजा है वो तो मतलब एक फोकल पॉइंट है। अगर उस पे उसका कोई इस तरह का अमन की सूरत बनती है तो फिर तो हम मतलब सपोर्ट करते हैं कि उसको मिलना चाहिए, वरना तो उसने एक मतलब बिजनेस स्टेट की ये हुई तो है। हर बार कहा है ट्रम्प ने, जब भी कह लें कि वो पावर में आया है, इक़्तिदार में आया है, उसने यही कहा है कि मैं गजा की जंगबंदी करा दूंगा, लेकिन अभी तक नजर नहीं आई हम लोगों को। और जहां पर इंडिया की बात करें तो इंडिया पे इतने टैरिफ्स लगाए हैं ट्रम्प ने, आप देख लें, खुद सैंक्शंस भी लगाए हैं और कहा है कि आप इनसे किसी से भी तेल, आप रशिया से तेल ना ले लें तो हम आपको और सैंक्शंस लगाएंगे। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? ट्रम्प तो कभी भी बदल जाता है। नहीं, वो तो अमेरिका की मतलब शुरू तरह से पुलिस है, वो अपने आप को मतलब ना सबसे पहले अमेरिका अमेरिका फर्स्ट उनकी पुलिस है, तो वो सही खेल रहे हैं अपने लिहाज से, जो मतलब माजी में वो करते रहे हैं वो अभी अब भी कर रहे हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट रोल है कि मतलब पाकिस्तान को एक सेफ खेलना चाहिए जैसे वो खेल रहे हैं, मतलब उनकी फॉरेन पुलिस भी एक सेफ नुक्ता नज़र से होनी चाहिए, और गजा के बारे में भी इनका जो है नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक होना चाहिए। तो बाकी इंशाल्लाह देखते हैं कि आगे जो है ना इस पर क्या होता है थोड़ा। ऐसा नहीं लगता ट्रम्प पूरे एशिया के जो ममालिक हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, कभी इंडिया को इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी पाकिस्तान को इस्तेमाल कर लेते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक? देखिए, ट्रम्प को इंटरनेशनल पॉलिटिशियन का जो एक लक़ब दिया गया है, तो इस टाइम राइट नाउ आप पूरी दुनिया में देखें तो नंबर 1 माना जाता है ट्रम्प को। पहले बुक्स की हद तक था, अब ट्रम्प ने अपने आप को एक्सेप्ट किया। कोई कंट्री का आप नाम ले लें जिसने एक्सेप्ट ना किया हो ट्रम्प को। तो ट्रम्प की पॉलिसीज़ या उसका बैकग्राउंड या जो भी पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड है, वो ऑफ कोर्स उस पे इम्पैक्ट कर रहा है। पूरी दुनिया पे उसका असर हो रहा है। फाइनली लग रहा है कि गजा अब जंगबंदी की तरफ जाएगा और दोबारा कभी उस पर इसराइल अटैक नहीं करेगा। अभी जैसे कि दोहा के अंदर अटैक किया था इसराइल ने, तब भी ट्रम्प चुप रहे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। देखिए, जो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ थी या जो उन्होंने एक इम्पैक्ट डालना था, जो फ़ोर्स डालना था, वो तो उन्होंने कर चुके हैं। अब ज़ाहिर बात है उन्होंने एक सालसी की तरफ जाना है, तो वो ऑफ़ कोर्स चाह रहे हैं कि हम एक टेबल टॉक कर लें। देखिए, जो उन्होंने इम्पैक्ट डालना था, वो तो कर लिया है। जिस तरह गज़ा मतलब गज़ा का क्या अभी भी कुछ बच गया? क्या अभी भी कुछ रह गया? मतलब कुछ भी नहीं रह गया, उसके बाद क्या है? अब उन्होंने डोनाल्ड ट्रम्प की यही हमेशा पॉलिसी रही है कि आप एक दफ़ा उसको बिल्कुल ब्लैक आउट कर देते हैं, खत्म कर दे, खत्म कर जैसे इराक को उन्होंने किया था कि कहा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा कह लें कि जो हथियार है वो मौजूद है, लेकिन तबाह करने के बाद अब इराक इतनी बुरी सिचुएशन में है। बिल्कुल, ईरान की आप मिसाल ले लें, ईरान के बारे में भी तो यही कहा गया था कि ईरान के साथ हम 14 डेज़ बाद जब सब कुछ हो गया, उन्होंने ईच एंड एवरीथिंग पॉलिसीज़ अपनी फाइनल कर ली, जो भी उनकी आइडियोलॉजी थी, उसके बाद उन्होंने कहा जी हम जंग बंदी करते हैं। तो आई थिंक ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं, लेकिन आई थिंक जो मेरी एक परसेप्शन है कि ट्रम्प को आप वर्ल्ड लीडर मान सकते हैं। आई डोंट नो कि मैं बीइंग मुस्लिम पॉइंट से नहीं कह रहा, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट से नो डाउट उसने सबको इंटरनेशनल कंट्रीज़ के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स हो गए, जितने भी फॉरेन ऑफिसेज़ हो गए, आपके जितने भी आर्मी चीफ्स हो गए, उनको सबको एक टेबल टॉक, सबको एक वे दिया, तो आई थिंक हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। यहाँ पे टैरिफ की एक और बात आई है कि बॉलीवुड के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लग चुका है 100%। तो इससे जो बॉलीवुड के अंदर कह लें कि किस्म का मुनाफा, इसको सख्त नुकसान पहुंचने वाला है। तो ट्रम्प तो फिर अटैक कर रहा है इंडिया के ऊपर ही। देखिए, जब तक ट्रम्प है ना, इंडिया को फायदा नहीं मिल सकता। लेकिन ये एक बात ये है कि ये अपनी तरफ से कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरीके से उसके ताल्लुकात उनके साथ बेहतर हो जाए, लेकिन ताल्लुकात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ट्रम्प की जो पॉलिसी है ना, वो बड़ी सख्त है। वो कहता है कि भाई अगर जो जिस फैसला मैंने कर लिया ना, मैं उस फैसले पे आप लोग खड़े हो जाओ। अभी आपने देखा कि रिसेंटली हुआ क्या है, वो ये चाहता ही ये है कि आप अपने ताल्लुकात रशिया के साथ खत्म कर दो। अगर तुम अपने ताल्लुकात मुकम्मल तौर पे बायकाट कर दो, ऐलान कर दो, ब्रिक्स से निकल जाओ और हर तरह के जो मामला थे उससे बाहर निकलोगे। अभी तो इंडिया वेटो का मेंबर बन चुका है, 146 कंट्री ने इसको वोट किया है, तो इंडिया इज ऑन द पावर स्टेज। देखिए, एक तरफ तो पावर स्टेट है, लेकिन देखिए बाकी ममालिक तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा। अमेरिका तो ये चाह रहा है कि वो किसी तरीके से जो है वो इस एरिया में, इस एरा में जो है अकेला रह जाए। उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस तो यही है ना कि वो चाहता है कि किसी तरीके से इनके ताल्लुकात बेहतर ना हो, और जो है वो अगर ये ताल्लुकात बेहतर होंगे तो डेफिनेटली जो है वो इंडिया को इस चीज़ का बेनिफिट होगा। और इस वजह से जो है वो अब देखेंगे, अभी इस ब्रिक्स में जो है वो इंडिया ने अपनी एक करेंसी जो है वो निकाली है, इंडियन करेंसी ही में ही वो ट्रेड कर सकेंगे। जैसे आपने पाकिस्तान की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर हम लोग इब्राहिम अकॉर्ड्स की बात करें, इसमें बहुत सारे ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान भी उस मोमेंट पे है कि जहाँ पर इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा? ये मेरे ख्याल में तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की जो है वो पासपोर्ट पे भी ये चीज़ मेंशन थी जब कि इसराइल के अलावा तमाम कंट्रीज़ में ये एक्सेप्टेबल है। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसराइल को एडमिट कर लेंगे तो इसका मतलब है कि जो फ़लस्तीन की रियासत है वो ख़त्म होती हमें नज़र आ रही है। तो अगर आप लोग ये चीज़ सोच रहे हैं ना, तो फिर मेरे ख्याल में कि आपको ये चीज़ सोचने पर आपको मजबूर हो जाएंगे कि यार हमने फ़लस्तीन इसराइल के हाथ में दे दिया है। वहाँ पे निहत्ते लोगों पर बमबारी की जाती है, मजलूम लोगों पर उनके घर तबाह कर दिए गए, उनके
जो रहने वाली जगह है वो से तबाह कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान को किसी जो है वो क्राइसिस में लेके लिया जा रहा है, किसी तरीके से पाकिस्तान को इस मादे में लिया जा रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को एग्री कर लिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये सरासर खता नजर आती है। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय कि ट्रंप डेफिनेटली हमें एक बहुत ज्यादा मैड प्रेसिडेंट नजर आते हैं। उनकी राय बदलने में कह लें कि जरा सा भी टाइम नहीं लगता है। क्या वाकई ही गजा का परमानेंट सीज फायर करवा पाएंगे और कह लें कि जो इनकी ख्वाहिश है नोबेल पीस प्राइज की उनको मिलेगा या नहीं? आप नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।